वेलकम टू अचीवर्स अग्निवीर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के विषय में। जनरल नॉलेज की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं चेक की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगी, आप उन्हें वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आज आपकी जनरल साइंस की वीडियो में हम सबसे पहला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन की। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए विटामिन क्या होते हैं। विटामिन पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी लिनिन और हॉपकिंस ने, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको कैसिमिर फंक का भी नाम मिल जाएगा कि विटामिन की खोज इन्होंने की थी। दरअसल कैसिमिर फंक ने जो शब्द है विटामिन वो प्रतिपादित किया था। अपने प्रयोगों के दौरान इन्होंने पाया था कि सूक्ष्म पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाते हैं और शुरू में उन्हें यह लगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये अमीन समूह के, इसीलिए फंक ने इन्हें क्या नाम दिया? वाइटल अमाइंस। वाइटल अमाइंस कहा इन्होंने, और वाइटल का मतलब होता है लाइफ, अमाइंस ग्रुप में रखा, इसीलिए इन्होंने वाइटल अमाइंस कहा इसे, और वहीं से इनका नाम बन गया विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। अब विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स का जो अध्ययन होता है इसकी स्टडी को हम बोलते हैं विटामिनोलॉजी। विटामिन जो है हमारे शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं देते, मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विटामिन से नहीं होती। कई बार लोगों को ये लगता है कि विटामिन से हमें शक्ति मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो भी हमारे फूड जो हमने खाया है फिर जब हमारे शरीर के अंदर जाकर उसका पाचन होता है, उसमें से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया में विटामिन जो है वो सहायता करते हैं, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो विटामिन से हमें डायरेक्टली ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन जो भी उपापचयी हमारी प्रक्रियाएं हो रही है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, उन सबको कंट्रोल करने का, उन सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? विटामिन करते हैं, और हमें रोगों से भी बचाते हैं। इसीलिए इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, रक्षात्मक पदार्थ किसे बोला जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में जो विटामिन है उनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए, थोड़ी ही मात्रा की रिक्वायरमेंट हमको होती है। अब विटामिन की अगर हम बात करें तो घुलनशीलता या इनके विलयता के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील जो आपके विटामिन हैं वो है आपके ए, डी, ई, के, ठीक है। आप चाहे तो कोई निमोनिक बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, के, ई, डी, ए भी याद कर सकते हैं, कीड़ा करके कुछ भी आप इस तरीके से याद रखिए कि आपको ध्यान में रहे, आपके दिमाग में आ जाए आप जब क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन टिक कर रहे हो, ठीक है। तो जल में घुलने वाले क्या है? बी और सी, और वसा में घुलने वाले कौन से हैं? ए, डी, ई, के या के, ई, डी, ए, जैसे भी आप इसको याद करना चाहें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो विटामिन है इनका रासायनिक नाम क्या है, किन स्रोतों से हमें ये प्राप्त हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, और इनकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक टेबल के फॉर्म में हम याद रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जल में घुलनशील विटामिन की। तो जो जल में घुलने वाले आपके विटामिन है, हमने देखा था कौन से विटामिन है, वो विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये 2 आपके विटामिन कौन से हैं जो जल में घुल सकते हैं? तो विटामिन बी देखिए क्या है। विटामिन बी एक पूरा समूह है जिसमें बहुत सारे विटामिन आ सकते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B7, B9, B12, ऐसे करके विटामिन का ये पूरा एक विटामिन बी का पूरा एक समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इसमें से भी वो आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हमें लगते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, ठीक है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडा, मांस, इन सबसे हमें विटामिन B1 जो है वो बहुत ही भरपूर मात्रा में मिल सकता है। साबुत अन्न, हरी सब्जियां, इन सब में विटामिन B1 पाया जाता है। अगर हम कार्य देखें हमारे शरीर में इसका क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल का उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, इसका ब्रेकडाउन, इनको पचाने के लिए जो भी आवश्यक एंजाइम्स वगैरह होती हैं उसके लिए एक सह एंजाइम का काम करता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होती हैं? ये एक तरह के जैव उत्प्रेरक हैं जो हमारे शरीर में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो चलती हैं उनको क्या करता है? ये
तेज कर देता है। कोई भी जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जाकर उसे तेज कर देता है। तो एंजाइम भी एक तरह के जैविक उत्प्रेरक है जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको वो तेज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तंत्रिकाओं, पेशियों और हृदय के कार्य में भी सहायता देता है, उसके लिए भी आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन B1 की अगर कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो सकता है, बेरी रोग हो सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो विटामिन है और उससे रिलेटेड उसकी डेफिशिएंसी से या उसकी कमी से जो भी रोग हो जाता है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इस पर से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो विटामिन B1 की कमी से हमारे अंदर कौन सा रोग हो सकता है, बेरी का रोग हो सकता है। फिर है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन किसमें मिलता है, ये पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियां, मांस, यकृत। ठीक है, ये सब जो है आपके जो विटामिन B2 है उसके प्रमुख स्रोत हैं। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो उपापचय प्रक्रियाओं में ये महत्वपूर्ण एंजाइम्स या सह एंजाइम्स का काम करता है। फिर देखिए, बेसिक याद रखिए। इसके अलावा है आपका एड्रीनल हार्मोन जो है उसका संश्लेषण करता है। तो एड्रीनल हार्मोन जो है वो आपका कौन सी ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका संश्लेषण जो है उसमें B2 बहुत ज्यादा सहायक है। ठीक है, इसकी कमी से किलोसिस रोग हो सकता है। फिर मैं आपको विटामिन B3 का रासायनिक नाम बता देती हूँ। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। ठीक है, नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज वगैरह में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर विटामिन B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7। ये आपका इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम है इसका बायोटिन। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, यीस्ट। ये सारे ही इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसका कार्य देखिए, तो वसीय एवं अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें ये सह एंजाइम का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी ये सहायक होता है। ठीक है, बायोटिन की कमी से क्या हो जाता है, चर्म रोग हो सकता है और बालों का झड़ना, ये भी इसी की कमी की वजह से होता है। फिर आपका विटामिन B9 होता है जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और एक होता है आपका विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल अमीन। मैंने रासायनिक नाम आपको सारे बता दिए हैं। फॉलिक अम्ल इसका हो गया और B12 का क्या हो गया, साइनोकोबाल अमीन। पर मैं फिर से कहना चाहूंगी जो मैंने इस तालिका में लिखे हैं वही आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इनको भी याद कर लेते हैं तो भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक आपका इसी में से कवर हो जाएगा। फिर देखिए, विटामिन C की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। आप सभी को पता है खट्टे फलों से हमें विटामिन C मिलता है। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, आलू, ये सब विटामिन C के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये विटामिन अंतरकोशिकीय सीमेंट की तरह काम करता है। कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण करता है और घावों को भरने में भी आवश्यक होता है। विटामिन C की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। फिर अभी तो हमने करे विटामिन B और C जो आपके जल में घुलनशील थे। अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका विटामिन A जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल किसमें पाया जाता है, जो भी आपके रंगों वाले सब्जियां वगैरह होती हैं जैसे गाजर हो गया, हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, फिर मछली का जो यकृत है, इसके अलावा जो अंडे की जर्दी होती है, ठीक है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, इन सब में जो है विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम इसके शरीर में कार्य की बात करें तो ये दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण करता है और जो हमारा एपिथेलियम के जो स्तर होते हैं, जो हमारी जो लेयर्स होती हैं, उनके अंदर वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए ये सहायक है। अगर हम रोग की बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है, देखिए रतौंधी सबसे मुख्य है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इंग्लिश में, मतलब रात को दिखाई नहीं देता। और इसके अलावा आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना,
या दृष्टि समाप्त होना, ये सब भी विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शुष्कीभवन, फिर कुंठित वृद्धि, ये भी एक रोग है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी। फिर है आपका विटामिन डी, जिसे आप कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। किसमें पाया जाता है? मक्खन, यकृत, मछली का तेल, ठीक है, फिर अंडे। इसके अलावा त्वचा और यीस्ट में सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होता है। ठीक है, फिर देखिए ये कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय है, मतलब कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है, ये सब पे ये सहायक है। हड्डियों और दांतों में वृद्धि करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन डी सहायक होता है। अगर इसकी कमी से बात करें कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग। सूखा रोग क्या है आपका? रिकेट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। फिर है आपका नेक्स्ट विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसमें पाया जाता है? ये तेल में, गेहूं में, अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में, गेहूं, चना, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर हम शरीर में प्रभाव की बात करें तो कोशिका कला या आपकी सुरक्षा, ठीक है, इसके अलावा जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, इन सब में ये सहायक होता है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है और प्रजनन शक्ति पूर्ण तरह से क्षीण भी हो सकती है। ठीक है, फिर है विटामिन के, फिलोक्विनोन, रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनोन। ये हरी पत्तियां, अंडे, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के जीवाणुओं में पाया जाता है। इसका कार्य है, मुख्य कार्य है इसका यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता। और जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो इससे क्या होगा? अगर आपके कहीं भी चोट लग रही है तो उसका में जो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त लगातार बहता रहेगा। इससे रुधिर का स्राव जो है वो अधिक हो सकता है, यानी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा रक्त स्राव हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। इसे रक्त स्राव विरोधी विटामिन भी कहते हैं। तो ये थे आपके कुछ मुख्य विटामिन जिनको हमने डिस्कस किया। परीक्षा की दृष्टि से विटामिन, उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।